भीड़ में खड़ी होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ी होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे, वो बनना है मुझे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है, भीड़ में खड़ी होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ी होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे, वो बनना है मुझे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 10th का केमिस्ट्री का आगे का क्लास, जिसमें हमने पढ़ा चुका है केमिस्ट्री में मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है। फिर नॉन मेटल का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा दिया है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, धातु और अधातु का हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिक के बारे में कि आयन किसे कहते हैं और धन आयन किसे कहते हैं, ऋण आयन किसे कहते हैं, धन आयन कैसे बनता है, ऋण आयन कैसे बनता है। तो चलिए आइए जो है हम लोग हेडिंग देते हैं आयन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए हमने हेडिंग दे दिया है आयन के बारे में, जिसे किसे हम लोग बोलेंगे धन आयन और किसे हम लोग बोलेंगे ऋण आयन। तो आइए इसे हम लोग जो है नोट करते हैं धन आयन और ऋण आयन के बारे में। तो धन आयन और ऋण आयन जो है आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, कहने का मेरा मतलब क्या है कि धन आयन, आयन का मतलब होता है क्या? देखिए, किसी भी एलिमेंट पर प्लस या माइनस चार्ज होना, एलिमेंट यानी तत्व या यौगिक पर माइनस या प्लस चार्ज रहेगा, उसे बोलेंगे आयन। जैसे समझिए, जैसे हमने लिखा सोडियम Na और इस पर लिखा प्लस, या हमने लिखा O2 और इस पर लिख दिया माइनस। तो समझना क्या है कि यदि जिस पर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए उसे बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे? आयन। यानी कि जिस पर जो है प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का चिन्ह आ जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे आयन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है और इस पर जो है 2 माइनस है, तो इसे हम बोलेंगे आयन। जिस पर भी प्लस या माइनस का चिन्ह हो उसे बोलेंगे आयन। तो आयन पहचान लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि आयन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग को हमने यहाँ पर लिख दिया है आयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं ऋण आयन। धन आयन का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। धन आयन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ पर या तत्व या यौगिक पर जो है प्लस का चिन्ह रहेगा उसे बोलेंगे धन आयन। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा सोडियम Na और इस पर लिख दिया 1 प्लस, लिखा हमने कैल्शियम, इस पर लिख दिया 2 प्लस। तो प्लस का चार्ज होगा तो धन आयन, और यदि माइनस का चार्ज हो जाए, जैसे लिख दे क्लोरीन और 1 माइनस, जैसे लिख दे O2 और 2 माइनस, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऋण आयन। तो आप लोग जो है धन आयन और ऋण आयन समझ गए होंगे कि आयन किसे कहेंगे, धन आयन या ऋण आयन किसे कहेंगे। अब जरा समझिए, धन आयन बनता कैसे है, ऋण आयन बनता किसे है। धन आयन को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं और ऋण आयन को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, इस बात को अब हम लोग जो है क्या करते हैं, समझते हैं इसको बहुत बढ़िया से, और इसे हम लोग जो है नोट करेंगे। तो आप अब हम लोग चलते हैं नोट करने चलते हैं कि धन आयन और ऋण आयन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझाने के लिए, धन आयन और ऋण आयन और आयन को समझाने के लिए हम थोड़ा सा जो है बेसिक क्लास का जो है सहारा लेंगे। बेसिक क्लास हम जल्द चाह रहे हैं कि आपको दिया जाए, ताकि जो है 11th का भी बैच जो है केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाए। अभी थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, और बरसात का दिन कर दे रहा है, कभी धूप तो कभी एकदम अंधेरा कर रहा है, जिसे वीडियो बनाने में नहीं बन पा रही है। उस पर हम लोग ध्यान देंगे। 11th का भी बैच स्टार्ट होगा, इसमें हम लोग ध्यान देंगे क्या कि आखिर आयन का निर्माण हुआ कैसे। देख, आयन का निर्माण तब होता है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन को देगा तो धन आयन, यदि लेगा तो ऋण आयन।
अब होता है कि पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन को कहाँ से दान करता है और कहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आइए हम लोग जो इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग को तत्व का जो है परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। जो हम बेसिक क्लास में हमने करवाया था कि पदार्थ के जो है परमाणु संख्या कितने होते हैं, ये चीज़ याद करने के लिए जैसे हम यहाँ पर समझा रहे उस बात को समझते चलिएगा। जैसे हमने लिखा, मान लिया जाए हमने लिखा सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, परमाणु संख्या कितना होता है 11। इसी बात पर ध्यान देना है। और हम अब यहाँ पर क्या चल रहे हैं कि हर कोई चाहता है, देखिए हम लोग भी चाहते हैं स्टेबल होना। जब तक जो है किसी व्यक्ति का यदि शादी ब्याह नहीं हो रहेगा तो बेचारा कमाने के चक्कर में यहाँ कभी वहाँ कमाता है, कभी यहाँ ड्यूटी करता है, कभी वहाँ ड्यूटी करता है। जब वो स्टेबल हो जाता है फिर जो है शादी ब्याह कर लेता है, और जब तक जो स्टेबल नहीं होता है वो शादी ब्याह नहीं करता। इसी तरह जो हर एक जो तत्व है, हर जो एक यौगिक है, वो चाहता है कि हम स्टेबल रहें, यहाँ वहाँ चक्कर न लगाएं। और इसमें केमिस्ट्री में क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि हमारा 8 तल्ला मकान हो जाए या 8 कीता में मकान हो जाए, तो बताइए यदि 8 कीता में मकान हो जाएगा और हर कीता से यदि 8,000 का महीना आएगा तो 64,000 का महीना आएगा जी, तो नौकरी वाला फेल है कि नहीं फेल है, फिर स्टेबल हो जाएंगे। तो ये लोग भी जो है अपने जो अष्टक को पूरा करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। और धातु में क्या होता है कि धातु जो है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जो है बाहर में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। क्योंकि इनको चाहिए 8 पूरा करने के लिए 5, तो 5 को चाहिए कि 3 दे देता है, तो 3 देकर अपना स्टेबल हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि स्टेबल होना। अब समझिएगा इससे, जैसे हमने लिखा सोडियम 11, सोडियम के परमाणु संख्या कितना हुआ 11। तो देखिए पहला कक्षा में जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज़्यादा नहीं रह सकते। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है पहला कक्षा में रख दिया। अब इसके पास बचा कितना 9 इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षा में 2 देता है तो उसके दूसरा कक्षा में जो है यह 8 इलेक्ट्रॉन देता है। कितना इलेक्ट्रॉन दिया 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो गया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। अब यह आप ही बताइए यह 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर में रहकर अष्टक पूरा कर सकता है? इसको 7 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है? तो नहीं देगा। तो यह बेचारा क्या करता है कि यह एक को चलते जो है परेशान रहता है, इसलिए क्या करता है कि ये को दान कर देता है। जैसे मान लिया जाए आप ही किसी के चलते यदि परेशान रहिएगा तो आप क्या चाहिए कि हमको इसको छुटकारा मिल जाए, आप चाहिएगा ना इसको छोड़ दे, कोई लेके जाए, चाहे फेंक दे, चाहे ये कर दे। तो वही क्या करता है कि यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान कर देगा। तो यही इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं, किसी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो कभी कभी किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वह कहलाता है संयोजकता। तो अब हम लोग समझेंगे अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है वह कहलाता है संयोजकता। क्या कहलाता है, संयोजकता। तो आप लोग जो है संयोजकता समझ गए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वह क्या कहलाएगा, संयोजकता। तो देखिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो 1 प्लस कैल्शियम का जरा देखिए, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। तो बताइए जी, आप ही बोलिए पहला कक्षा में कितना होगा, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास कितना 8, इसके पास बचा कितना 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितना देगा इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 8 इसमें दे दिया, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, खत्म। बाकी बच गया इसके पास कितना 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो फिर अगला कक्षा में फिर क्या चलता है, 8 इलेक्ट्रॉन ही देता है। तो 8 8 16 2 18 बच गया कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन को देगा है नहीं। तो इसलिए जो है इस पर जो है 2 प्लस हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धन आयन किसे कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे बोलेंगे धन आयन। और अब यहाँ पर उसी तरह से अब इसमें समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे बोलेंगे ऋण आयन। जिस तरह से आइए इसमें समझते हैं।
जैसे हम लोग देखेंगे कि देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या होता है 17। तो बताइए पहला कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। उसके बाद कितना रखेगा, 17 में से 2 यहाँ दे दिए, बचा कितना 15। तो 15 में तो दूसरा कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। तो 8 2 10, बचा कितना 7 इलेक्ट्रॉन। अभी तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करेंगे मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी से क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। तो यही जो साझेदारी करता है, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जिससे ही ग्रहण करेगा ये बन जाएगा ऋण आयन। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो वह क्या बनाएगा, वह आयन का निर्माण करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बनाएगा धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो बनाएगा ऋण आयन। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे आयन किसे कहते हैं, धन आयन किसे कहते हैं, और ऋण आयन किसे कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि ये जो आयन बनाते हैं, तो आयन बनाने के बाद यौगिक बनाते हैं। तो किस तरह से यह जो है यौगिक बनाते हैं, हम लोग जो है इसके बंधन को समझेंगे। तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, धन आयन किसे कहते हैं, ऋण आयन किसे कहते हैं। आप लोग को एक टास्क याद रहे हैं कि 1 से 20 तक के जो है जितना भी एलिमेंट है उस सभी का परमाणु संख्या याद कर लीजिए, और फिर जो है ऐसे बैठ कर जो है 2 8 8 करके जो है उसका बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालिए, कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए चाहे दे या ले वो बनाएगा वही क्या कहलाएगा, उसका वैलेंसी कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए इसका 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका संयोजकता कितना हो गया, संयोजकता हो गया 1। संयोजकता को अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बात हम लोग जो लोग क्या किए जान गए। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर बंधन कितने प्रकार से होते हैं, यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं यौगिक का निर्माण कितने। चलिए देखिए हमने स्क्रीन पर लिख दिया है कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार से होते हैं। तो हमने बताया कि रासायनिक बंधन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, और यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजक बंधन, एक होता है उप सहसंयोजक बंधन। इसका भी अंग्रेजी जो है सेम होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इसको भी कहते हैं, इसको भी कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बंधन को अंग्रेजी में बोलते हैं आयनिक बंधन, एकल। और देखिए सहसंयोजक बंधन जो है, यह सहसंयोजक बंधन जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। एकल सहसंयोजक बंधन यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको द्वि सहसंयोजक बंधन को बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। त्रिसंयोजक बोलोगे ट्री यानी कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ये बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से कि आयनिक बंधन या रासायनिक बंधन होता क्या है। देखिए आप जरा समझिए, बंधन का मतलब होता है जुड़ाव होना। जैसे समझिए आपके परिवार में जितने भी भाई बहन या माने कि चाचा ये सब होते होंगे, तो सभी को गाइड करने वाले एक सीनियर होते होंगे आपके घर में, जैसे दादा हो गए, पापा हो गए। ये सब क्या करते हैं कि ताकि हमारे घर का कोई सदस्य जो इधर उधर नहीं जाए, इधर उधर मतलब कि नहीं भाग जाए, कहीं इधर घूमने चल जाए, कहीं उधर घूमने जाए, तो वह एक कंट्रोल करके रखते हैं, सभी को जो है एक बांध कर रखते हैं, और सभी को कहते हैं कि दिन भर जो इधर उधर, लेकिन शाम को घर पर आ जाओ। और सभी को एक जो है एक अपने जो है मतलब कि डरा कर मतलब रखते हैं, और ताकि जो है शाम को सब कोई घर आ जाए। तो इसी तरह जो है हम लोग समझेंगे इसमें रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में क्या करता है कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु को एक साथ बांध कर रखने के लिए जिस बल का उपयोग करता है उसे बोलते हैं रासायनिक बंधन। जैसे मान लिया जाए किसी तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन है या 8 परमाणु है, तो सभी 8 परमाणु को एक साथ बांध कर रखेगा कि कोई परमाणु जो इधर उधर ना हो जाए, कोई इधर भाग नहीं जाए, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन आप लोग समझ गए। रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है, एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है संयोजक बंधन, एक होता है उप सहसंयोजक बंधन। ये जरा समझिए। देखिए आजकल शादी जो हो रही है वो 3 तरीका से हो रही है। पहला शादी जो हो रहा है वो अरेंज मैरिज, यानी घर परिवार के मतलब कि मर्जी से हो रहा है, जिसमें घर वाले जाते हैं लड़की देखने, और वहाँ से बातचीत होता है तिलक का 10 लाख 5 लाख 2 लाख, और वहाँ से लड़की वाले क्या करते हैं 2 लाख रुपया देते हैं, तब जो है मतलब कि एक बंधन बनता है। और यदि इस तरह से जहाँ भी आप लोग देखिएगा कि तिलक दिया जा रहा है एक तरफा, तो उसे हम लोग बोलेंगे आयनिक बंधन। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आयनिक बंधन, और वहाँ पर हम बोलते हैं अरेंज मैरिज। और कभी कभी क्या होता है कि लव मैरिज होता है। लव मैरिज मतलब कि लड़का और लड़की दोनों अपने अपने मतलब पसंद कर लेते हैं, और परिवार वाले को कहते हैं कि हम लोग जो है तिलक उलक नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि गार्जियन कहते हैं ठीक है आप अपना जो खर्चा अपना देखिएगा, लड़की वाला के कहता है कि आप खर्चा अपना देखिएगा, लड़का अपना खर्चा अपना देखेगा। तो इस तरह से इसमें भी जो होता है
इसमें जो होता है, इसमें भी जो है पैसा का लेन देन नहीं होता है, या इसको काम चलाएगा या वह जो है इसको काम चलाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन हमने बोला कि अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज में क्या होता है कि लड़की वाले पैसा देते हैं, लेते नहीं है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो और तब जो है मतलब कि यौगिक का निर्माण हो, तो वैसे बंधन को बोलेंगे आयनिक बंधन। यानी कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यदि जो है पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं आयनिक बंधन। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं NaCl। देखिए NaCl में ध्यान देना है कि दोनों तो बन गए हैं, दोनों में बंधन बन गया, लेकिन यह निर्माण कैसे हुआ जरा इस पर हम लोग ध्यान दें। देखिए सोडियम को देखिए, और यहीं पर हम सब समझा देंगे कि आगे वाला को प्लस और पीछे वाला को माइनस क्यों होता है, इसी बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए सोडियम है तो हमने लिखा सोडियम Na। सोडियम के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो देखिए इसको हम लोग जो क्रॉस से दर्शा दिए। और बताइए क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको डॉट से दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखिए ये कह रहा है कि तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे, और सोडियमो यही चक्कर में लगल है कि हम एक जब तक परेशानी उठाए पड़ रहा है, हम स्टेबल नहीं हैं। तब बेचारा दोनों फिर क्या करेगा, अपना जो है शादी करेगा। तो यह जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस आ गया और इस तरह से बनाएगा Na+ और Cl-। कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का, तो 1+, ये कितने इलेक्ट्रॉन लिया, 1, तो 1-, और इस तरह से बनाता है कंपाउंड NaCl। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे मान लिया जाए जैसे हम लोग का है MgO, इसको समझिए बढ़िया से। देखिए MgO मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसका हम अलग अलग से दर्शा दिए, इसको क्रॉस से दर्शा दिया। और ऑक्सीजन के जो है बाहरी कक्षा में जो होता है वह होता है 6 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसका शादी ब्याह नहीं होगा। तो यह कहता है कि हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमको दीजिए, तो यहाँ से यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से देगा, तब जो इसका अष्टक पूरा होगा और यहाँ पर बनाएगा Mg2+, और ऑक्सीजन क्या बनाएगा 2- और यहाँ बना लेगा MgO। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक स्थानांतर हो रहा है, सिर्फ दे रहा है, ले नहीं रहा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि अरेंज मैरिज में लड़की वाले पैसा देते हैं, तब जाके जो है शादी होता है, तब जो है लड़का और लड़की एक बंधन में बनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शादी का बंधन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आयनिक बंधन। तो जिससे इसे यहाँ देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिया, तब जो है मतलब कि यह सब जो है क्या हो गया, स्टेबल हो गया और फिर अपना साथ रह रहे हैं। फिर यहाँ भी आप लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं, देखिए सभी का परिभाषा हम लिखवा देंगे, ठीक है, सभी का परिभाषा लिखाएंगे। पहले इसको समझिए, आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से। जब कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है और उससे जो एक नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। अब सहसंयोजक बंधन पर हम चलते हैं। यह है लव मैरिज, और लव मैरिज में क्या होता है कि इधर से खर्चा आप कीजिए, उधर से खर्चा हम करेंगे, तब यह कहलाएगा लव मैरिज। तो जरा इसको हम लोग अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है, एकल संयोजक बंधन इस सबको अभी हम हटा दे रहे हैं। बाद में जब परिभाषा आएगा तब जो है इसे हम लोग नोट करके चुपचाप समझा देंगे। चलिए सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजन बंधन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दीजिए और इलेक्ट्रॉन लीजिए। जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें H2O। H2O में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। ऑक्सीजन कितना है, 1 गो। इधर भी हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होता है 6 गो, 2 गो ऊपर, 2 गो नीचे, 1 गो इधर, 1 गो इधर। आप किधर भी रखिए, 6 गो आपको रखना है। ये बेचारा ऑक्सीजन से कह रहा है कि ऑक्सीजन,
तनी एक इलेक्ट्रॉन दे दे यार, हम स्टेबल हो जाएंगे, हम एकदम कहीं इधर उधर नहीं चक्कर लगाएंगे, आज के बड़ी लड़ाई जो है लपड़ चपर कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन का बेचारा दया करके ले जाओ। तो ये बेचारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना ले लेगा और इस तरह से ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एने वाला हाइड्रोजन फिर से कहेगा तो खाली ओकरे हमरा ना सबके बांट रहा है, हमरा डांट रहा है। तो ऑक्सीजन कहेगा ना 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 तू हो लेके जाओ, तो ये हो लेके चला गया। अब समझिए, अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तो खाली जो है हम तो तुम लोग के काम चला दिए मौका पर, अब जब हमको जरूरत पड़ा तो हमको नहीं, तब हाइड्रोजन बोला कि नहीं यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, जब तुम हमको दिए हो तो हमारा भी दायित्व है कि हम तुमको दें। तो ऑक्सीजन जो है इधर से ये भी कहेगा कि ले जाओ हमारा भी से, और ये भी हाइड्रोजन बोलेगा कि हमारा भी से ले जाओ, और इस तरह से देखिए एक बंधन का निर्माण होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं संयोजन बंधन। और इस तरह से देखें तो हम लोग का बनेगा एक बड़ा ही बंधन। अच्छा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है तो एक बंधन का निर्माण होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन कितने का तो एक का, तो एक। उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो एक। तो फिर लिखेंगे एक बंधन हाइड्रोजन। बात समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं एक और एग्जाम्पल हम लोग जो है देखने चलते हैं, और इसमें हम लोग लेते हैं, मान ले जाए कि एग्जाम्पल लिए हम दूसरा का एग्जाम्पल ले रहे हैं CH4 मीथेन का ले लिए, मीथेन का एग्जाम्पल लिए, मीथेन का एग्जाम्पल लिए। और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो भाई एक कार्बन है तो हमने लिख दिया एक कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाइड्रोजन कितना है, 4 गो हाइड्रोजन है। तो ये वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक कार्बन है यहाँ पर जी, यहाँ पर इधर एक हाइड्रोजन लिखे, एक इधर हाइड्रोजन लिखे, 4 गो लिखना है, और एक हाइड्रोजन इधर लिख दिए, नजर आ रहा है। फिर एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया कि यहाँ पर कर दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो एगो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा, एगो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा, एगो को यहाँ रखेगा, और एगो को यहाँ रखेगा। और फिर ये बोलेगा हाइड्रोजन कि भाई हमारा, तो इसको देगा। ये बोलेगा कि तो हमारा, तो एकरो देगा। ये बोलेगा कि हमारा, तो एकरो देगा। ये बोलेगा कि हमारा, तो एकरो देगा। अब कार्बन बोलेगा कि सब के हम मौका पर काम चला है, तो हमारा, तो कहेगा कि ले जाओ ले जाओ। और इस तरह से जो है मिल बांट के जो है अपना सब काम करता है, और इस तरह से बनाएगा। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है लेन देन जी, एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H। और देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो एक बॉन्ड कार्बन। फिर ऊपर में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर इधर में देखिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो यहाँ एक बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर यहाँ नीचे देख लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हाइड्रोजन। और इस तरह से बना लेता है CH4। तो आप लोग जो है इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जैसे समझिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे समझिए O2, किसका हम लोग पढ़ेंगे, O2 के बारे में। O2 के बारे में ज़रा ध्यान दीजिए, O2 का कैसे निर्माण होता है, O2 के अणु, O2 के अणु ध्यान दीजिए। देखिए ऑक्सीजन के गो है, तो ऑक्सीजन है 2 गो, तो एक ऑक्सीजन को यहाँ रखेंगे और एक ऑक्सीजन को यहाँ रखेंगे। बाहरी कक्षा में के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 गो, 2 गो, 2 4 गो, और 2 हो गया 6 गो। इधर भी 6 गो, 2 गो, 2 4 गो, और 2 6 गो। ई ऑक्सीजन एकरा बोलेगा कि भाई 2 गो दे देगा तो हमारा काम हो जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे। यही ऑक्सीजन बोलेगा तो हमारो, तो एकरो दे देना है। और इस तरह से बोलिए आप ही कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, तो इसे हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का न हुआ है तो ऑक्सीजन। और 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो हम लोग यहाँ पर देंगे डबल बॉन्ड, और फिर लिखेंगे ऑक्सीजन।
जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए है N2 के बारे में। N2 जरा समझ लीजिए, नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का आप ये बोलिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो यहाँ पर रखेगा, 3 गो यहाँ पर रखेगा। नाइट्रोजन के गो, तो 2 गो, 1 गो नाइट्रोजन फिर यहाँ पर रखेगा, तो 1 गो 2 गो 3 गो, फिर यहाँ पर जो है 2 गो। यह देखिए यहाँ से यह अपना क्या करेगा कि 3 गो ले लेगा, इसको से मांग लेगा पैंचा कि हमको दे दो, फिर ये भी मांग लेगा। तो इस तरह से आप ही बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड, फिर लिखेंगे N। इस तरह से इसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजन बंधन। तो सहसंयोजन बंधन में हमने देखा कि अरेंज मैरिज की तरह ही नहीं होता है, लव मैरिज की तरह इसमें जो होता है बंधन का निर्माण होता है। इनमें से जो है लड़की वाला पैसा खर्चा करता है, उनमें से जो है लड़का वाला पैसा खर्चा करता है। अब उप सहसंयोजक बंधन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, 11th में आएगा तब वहाँ पर पढ़ाएंगे उप सहसंयोजक बंधन के बारे में। वहाँ पर बताएंगे कि कोर्ट मैरिज कैसे होता है, तो वहाँ पर हम लोग को पढ़ना है उप सहसंयोजक बंधन। यहाँ पढ़ना हम लोग को आयनिक बंधन, यहाँ इसमें पढ़ना है सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार से होता है, तो देखिए हम बताएं कि एकल सहसंयोजक बंधन यानी कि एक बॉन्ड का निर्माण करेगा, एकल बॉन्ड का निर्माण करेगा तो उसे एक सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। यदि 2 बॉन्ड का निर्माण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो उसे बोलेंगे द्वि सहसंयोजक बंधन। यदि 3 इलेक्ट्रॉन का जो है आदान प्रदान करेगा और 3 बंधन का निर्माण करेगा तो उसे हम बोलेंगे त्रिसहसंयोजक बंधन। तो इतना आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं। अगले क्लास में जो है इस सभी का जो है परिभाषा लिखा देंगे, एग्जाम्पल लिखा देंगे, और इसके बाद देखिए 2 क्लास का और ये चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जितना ही आप हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना ही जो हम वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।